अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे हम सब लोग नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता तो सिर्फ आपको मेरा दिख रहा होगा, वरना आवर और फुप्पो तो अपना हाफ़ नाश्ता कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि मैं जैसे जैसे बनाती रहती हूँ इन दोनों को देती रहती हूँ, क्योंकि इन्होंने गरम गरम खाना होता है तो फिर एंड में मैं ही रह जाती हूँ। और यहाँ पर अभी लाइट गई हुई थी इसलिए आपको रोशनी कम लग रही होगी। और मुझसे कोई कह रहा था लगता है आपको काली मिर्चें फ्री में मिलती हैं जितनी आप डालती हैं। फ्री में नहीं, लेकिन मुझे अंडे को जब तक मैं काली मिर्चों से कवर ना कर लूँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता। मैं अंडा खाती ऐसे हूँ। मेरे फुप्पो भी मुझे कहती है कि इतनी काली मिर्चें मत खाया कर। लेकिन खैर अभी अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड के लिए सॉक्स ऑर्डर की थी दराज से। 6 पेयर्स था सॉक्स का और ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिली। विद डिलीवरी चार्जेस 450 रुपीज़ की मिली थी। वैसे ये यूनिसेक्स यानी फीमेल्स किड्स सब यूज़ कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे इनका लिंक शेयर किया था, क्योंकि जो दराज से मैं चीज़ें मंगवाती हूँ मैं वहाँ पे लिंक दे देती हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस इसकी क्वालिटी अच्छी थी। मुझे तो वैसे भी चाहिए थी, क्योंकि मैंने जितनी भी महंगी महंगी सॉक्स ला कर दिए ना अपने मियाँ को, उन्होंने सारी फाड़ दी। इसलिए मैंने कहा इस दफ़ा यही यूज़ करो। अच्छा अगर ये ना कर भाई फिर ऐनक लगा लो। ये बाइक मास्क भी मैंने इन्हीं के लिए मंगवाया था और ये वैसे कोरिया से इसकी शिपमेंट आई है, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। मुझे 700 रुपीज़ का मिला है। इसके ना आइज़ वाले एरिया पे भी है जो इन्होंने नहीं पहना, तो ये मैं कह रही थी मुझे पहन के दिखाओ डाकू कैसे लगोगे। यहाँ पे डस्ट बहुत होती है ना, तो इस वजह से भी मैंने मंगवा दिया था। बस इतने में शाम का टाइम हो गया था। फिर मैंने चाय बनाई, फ्राइज़ बनाए, सब ने वो खाए। फिर मेरा फिर पार्सल आ गया। तो मेरी मियाँ कहते हैं तुम कितनी चीज़ ऑर्डर करती हो, क्योंकि उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था। पहले हम बाहर आते थे तो पार्सल मैं ही रिसीव करती थी, वो तो होते नहीं थे। अब वो रिसीव करते तो वो कह रहे मैं थक गया रिसीव कर करके, अब कुछ नहीं मंगवाना है। वो मुझे कह रहे थे तुमने ऑनलाइन शॉपिंग वालों की चांदी कर रखी है। ये मैंने मंगवाया था जेट कम्फी ट्रैवल पिल्लो। ये भी मैं दराज से मंगवाया था रिलैक्सिट वालों के। मुझे 820 रुपीज़ का मिला है। अभी मैंने आवर के लिए मंगवाया था, या मैं अपने लिए भी यूज़ कर लूँगी। खैर वैसे अभी उन्हीं के लिए मंगवाया था। पता नहीं यार, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग में इतना मज़ा आता है ना। मैं रात में जब भी फ्री होती हूँ ना, मैं हर वक्त चीज़ें ऑर्डर करती रहती हूँ और बस जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की लगती है मैं मंगवा लेती हूँ। लेकिन आज की जितनी भी तीनों चीज़ें थी वो सारी अच्छी थी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और बस उसके बाद फिर ये मगरिब के बाद का टाइम था, 6:30 बजे का। और अब हम लोग रेडी हो गए थे, हम बाहर जा रहे थे। एक्चुअली आज हम इम्तियाज़ जा रहे थे, ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। कराची में जब से हम आए हैं ये हमारी पहली ग्रॉसरी शॉपिंग है। वैसे तो छोटी मोटी मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, बाकी बेसिक जैसे दालें वगैरह, ऑयल, वो तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ले आए थे। लेकिन और कुछ टाइप की चीज़ें मुझे चाहिए थी, तो उसके लिए जाए थे। मैं तो दराज फर्स्ट वो दराज कह रही हूँ दराज के पार्सल दिखा दिखा के ना दराज ही दिमाग में घुस गया मेरे। मैं इम्तियाज़ फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, क्योंकि मुल्तान में इम्तियाज़ की अभी कोई ब्रांच नहीं है। उनकी बन रही है अभी, लेकिन उसकी ओपनिंग नहीं हुई। तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी इम्तियाज़ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं बहुत रीज़नेबल है। यार मुझे बहुत तो रीज़नेबल नहीं लगा, लेकिन हाँ ठीक थे इनके प्राइस। इनके पास वैरायटी ज़्यादा, अब चाहे आप हायर प्रोडक्ट ले लो, लो प्रोडक्ट ले लो, लेकिन अच्छी जगह थी। आपको एक ही जगह पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे अच्छा लगा ये वाला स्टोर ना। लेकिन इनकी जो क्रॉकरी थी वो और इलेक्ट्रॉनिक्स वो एक्सट्रीमली महंगी थी। अगर मैं मुल्तान के रेट से कंपेयर करती हूँ, ग्रॉसरी इनकी ठीक है, वो रीज़नेबल है, लेकिन बाकी चीज़ें इनकी महंगी थी। चीज़ें तो मैं कहीं भी चली हूँ मुझे बहुत सारी अच्छी लग जाती हैं लेकिन फिर मैं हाथ थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम इधर रेंट के घर में रहते हैं और हम इतनी चीज़ें रख नहीं सकते। क्योंकि जब हमें कभी पंजाब जाना होगा तो हमारे लिए वो जो है शिफ्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या है, ध्यान से चलो, बजट का कबाड़ा कर दो। अच्छा, कराची के ट्रैफिक में आप एक दफ़ा फंस जाओ ना और ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, फिर घंटा आप उधर से नहीं निकलते। मुझे कराची की चीज़ बहुत बुरी लगती है। खैर सिटी भी बड़ा और लोग भी हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप फंस गए ना ट्रैफिक पे तो बस घंटे आप गए। बेशक बंदा सो जाए, घंटे से पहले वो ट्रैफिक से नहीं निकल सकता। यहाँ पे बस मैं इनकी क्रॉकरी वगैरह देख रही थी। मुझे कोई डिनर सेट वगैरह तो नहीं चाहिए थे, लेकिन मैंने कहा कुछ मुझे डिफरेंट लगा तो मैं देख लूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ना क्रॉकरी में कुछ डिफरेंट दिखा नहीं। अगर आपको कुछ पता हो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। वो देख देख 3 लोग आ रहे हैं। क्या है बदतमीजी, देखे इसकी बदतमीजी। शॉपिंग हमने कर ली थी और यहाँ हम लंबी लाइन में लग गए थे बिल बनवाने के लिए। आधे घंटे तो हमें खड़े बिल बनवाने में ही लग गए। खैर उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने कहा हम बाहर से ही कुछ खा लेते हैं, क्योंकि आज मेरी मियाँ ने कहा फातिमा को खाना पकाने से छुट्टी दे देती है आज हम बाहर से खा लेंगे। तो हम इधर बर्गर क्लॉक आए थे और यहाँ पे मुझे इनके बर्गर अच्छे लगे। वैसे
बस यहाँ की लाइट्स जो थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी क्योंकि मेरी वीडियो अच्छी नहीं आ रही थी ना, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लग रही थी यहाँ की लाइट्स ऐसे इतनी मध्यम मध्यम सी रोशनी थी ना, इसलिए। लेकिन ओवरऑल जो इनका टेस्ट था ना वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मैं अपने मियाँ को गई थी, मेरी ना वीडियो अच्छी नहीं आ रही, वो कह रहे तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया इसलिए अच्छी रही। मेरे को मोबाइल का कसूर नहीं है, लाइट का कसूर है। अच्छा, यहाँ पे आवर मैंने अपने लिए मंगवाए थे, फायर बर्ड फ्लेवर था शायद इन बर्गर का, और पुप्पो के लिए क्रिस्पी चिकन था, और दोनों ही बहुत मज़े के थे। लेकिन फायर बर्ड बहुत मज़े का बर्गर था। आई थिंक ये 800 रुपीज़ का था फायर बर्ड और दूसरा 600 का था, लेकिन मज़े के थे। मुझे इनके बर्गर्स अच्छे लगे। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी लेकिन बड़े मज़े के बर्गर्स थे यहाँ के। उसके बाद हमें 12 बज गए थे और घर जाने की जितनी हमें जल्दी थी उतनी हमें लेट हो गए थे क्योंकि गाड़ी का जो टायर था वो पंचर हो गया था। फिर हमारा टाइम यहीं पर लग गया क्योंकि मेरे हस्बैंड की कल मॉर्निंग ड्यूटी है, तो उनका था मैं जल्दी से घर पहुंच जाऊँ ताकि मैं जाकर सो जाऊँ। लेकिन उतनी ही हमें लेट हो गया था, जबकि हम 6:30 बजे गए थे शाम के। इतना टाइम लग गया था, ज़्यादा टाइम तो हमें इम्तियाज़ में ही लग गया था। उसके बाद फिर मैंने आके चीज़ें रख दी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अब मैं इंशाल्लाह कल आपको ग्रॉसरी दिखाऊँगी क्योंकि मुझे खुद बहुत नींद आ रही थी। और बस फिर यहाँ से नेक्स्ट डे का स्टार्ट होता है। रात को मैंने दूध बॉयल नहीं किया था क्योंकि हम लोग चले गए थे, बस मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। मैंने कहा मैं सुबह उठ के बॉयल कर लूँगी। अब ये सुबह के 5 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैंने दूध भी बॉईल करने रखा है। फुप्पो और आवर की चाय बनने के लिए रखी है क्योंकि एक टाइम फुप्पो 2 टाइम चाय पीती है। एक तो जब मैं सुबह नाश्ता करती हूँ 12 बजे तब मेरे साथ करती हैं, लेकिन चाय वो आवर के साथ ही पी लेती हैं। और ये अपने लिए मैंने चिया सीड्स वाला पानी पीना आजकल स्टार्ट किया है। ये मैं चिया सीड ग्रैनीज़ किचन के यूज़ करती हूँ, इनके अच्छे होते हैं। और अपने मियाँ को मैंने नाश्ते में बटर दिया था, ब्रेड थी, और ये मिलैक की मैं स्ट्रॉबेरी योगर्ट लाई थी और अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। वैसे तो मैं खाती रहती हूँ, मैं पहले नेस्ले की खाती थी फ्लेवर्ड योगर्ट जो होती है ना, लेकिन ये मिलैक की भी काफ़ी अच्छी थी। और इस टाइम मैं इतनी नींदों में होती हूँ ना, मैं 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, फिर बंद करके 10 मिनट फिर आगे कर देती हूँ, लेकिन 4:15 तक मैं उठ ही जाती हूँ। मुझे इतनी नींद आ रही होती है, मुझे ना आदत नहीं एक्चुअली सुबह के वक्त उठने की। मैं किसी के लिए भी नहीं उठती थी लेकिन अब मुझे उठना पड़ता है। अब मेरे पास होता है मेरे मियाँ जल्दी से जाएँ, 6:30 बजे वो 6:45 बजे वो जाते हैं, और वो जैसे ही जाते टुन कर मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी, और प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, 100 की हो जाए। वैसे 10 दिसंबर को मेरी बर्थडे भी है, लेकिन 10 दिसंबर तक तो नहीं होंगे, लेकिन मेरी एनिवर्सरी आने वाली है 26 फरवरी को, उससे पहले 100 के कर दीजिएगा, मैं डबल सेलिब्रेशन कर लूँगी। और बस हम व्लॉग को यहीं पे इख्तिताम कर देते हैं। बाकी का व्लॉग जो है वो हम नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। जो मैंने ग्रॉसरी की थी ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी इंशाल्लाह। चले जी, अल्लाह हाफिज़।